हेलो गाइस। इस वीडियो का टॉपिक है और आप लोग का डाउट होगा, अभी आप लोग का क्वेरीज होगा कि दुआसू में जो वेटनरी कॉलेज है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। वासु एक यूनिवर्सिटी है, इसमें से बहुत सारा डिफरेंट टाइप का कोर्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बट हम इस वीडियो में ओनली फॉर हम बताएंगे कि वेटनरी का क्या फीस स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली वेबसाइट में दे रखी है और ये वेबसाइट में आपको ढूंढना पड़ेगा तो मिल जाएगा, बट हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट फीस स्ट्रक्चर पे। इसका कैसे एडमिशन होता है, क्या इसका कटअप रहती है, इस सब का वीडियो हम अलग ऑलरेडी बना चुके हैं, उस सब को देख लेंगे, बट इसमें हम ओनली फॉर डेडिकेशन है कि हम फीस स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। देखिए, तो वेटनरी 5.5 साल की कोर्स है और 5.5 साल में हर ईयर फ़ी स्ट्रक्चर वैरी करता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर आप में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर का आपका एडमिशन चार्ज ले लिया जाएगा, और जब सेकंड ईयर आप में जाएंगे तो फिर एडमिशन होता है सेकंड ईयर के लिए, तो उसका फ़ी स्ट्रक्चर फिर से पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो अभी हम लेके चलते हैं। ऐसे हम बता दूँ, बीबीएससी कोर्स में टोटल सीट कितना है, मतलब डुवासू में जो मतलब वेटनरी कॉलेज है उसका फी स्ट्रक्चर तो बात करेंगे, साथ में यहाँ पे थोड़ा सीट देख लेते हैं। लोग का सीट भी डाउट रहता है, तो सीट देखो टोटल 100 है। ठीक है, तो 100 में से बीसीआई के थ्रू बस कितना आया, 15। टोटल बच कितना गया, 85 सीट। तो 85 सीट तुम्हारा स्टेट कोटा के थ्रू फिल अप होता है। ओके, बाकी बीबीएससी कोर्स का पता ही है। एज लिमिट भी यहाँ पे दे रखी है, एज लिमिट का बहुत यहाँ पे रूल रेगुलेशन है, ध्यान रखना इसका। तो स्ट्रक्चर निकलते हैं, तो ये आपको लेके चल गए फी स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉलेज ऑफ वेटनरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फॉर बीबीएससी कोर्स। ओके, बीबीएससी कोर्स एंड पीएचडी कोर्स के लिए टाइम। ठीक है, तो बीबीएससी कोर्स के लिए आप जो कर रहे हैं इसका फी स्ट्रक्चर कितना लगेगा। तो पहले देखिए, हर एक इंडिविजुअली यहाँ पे पार्टिकुलर का फी स्ट्रक्चर दे रखी है। फंड का अलग फी स्ट्रक्चर है, फीस एडमिशन फी 1000 है, स्टूडेंट फंड 1000 है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 100 है, इनरोलमेंट का फी 100 है, डिग्री जब डुप्लीकेट एंड सीक्रेट यदि आप बनवाते हैं तो आप 500 लगेंगे, और प्रोविजनल फी डिग्री 300 लगेंगे। तो ऐसे देखा जाए टोटल आपको एडमिशन के टाइम कितना लगेगा, ध्यान रखना, ऑन टाइम ड्यू। तो ये आपका एडमिशन के टाइम ले लिया जाएगा 16,250 रुपीज़। ओके, बीबीएससी कोर्स का मैं बता रहा हूँ, बस बीबीएससी एमबीबीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितना लगेगा आपको, 16,250 रुपीज़ एट टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, और साथ में फर्स्ट ईयर का एडमिशन चार्ज अलग लेंगे, जिसमें ट्यूशन फी अलग से लगेंगे पार्टिकुलर फॉर बीबीएससी कोर्स के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का सबका कॉमन फी स्ट्रक्चर है, जो कि टोटल है 33,300 रुपीज़, 33,300 रुपीज़। इसमें से हर एक का किस किस का चार्ज इंक्लूड है, तो यहाँ पे देखो ट्यूशन फी है, इसी में इंक्लूड है। मेडिकल फ़ी 400 की है, ट्यूशन फी कितना है 25,000, 25,000 की है ट्यूशन फी। ओके, गेम एंड स्पोर्ट का भी फी ले रहा है आपको 1000, कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट के लिए 1000, लेबोरेटरी के लिए 1500, एग्जामिनेशन फी 1600, टूर के लिए टूर भी ले जाएगा आपको तो 1600, सॉरी 16 नहीं 600 है। इंटरनेट फैसिलिटी वाईफाई दिया जाएगा, तो अब इसमें भी देखिए आपका 900 रुपीज़ दिया गया है। न्यूज़पेपर आपको मिलेगा हॉस्पिटल नॉर्मल हॉस्टल में, तो अभी यहाँ पे देखो कितना है 500। लाइब्रेटरी क्या हुआ है, लाइब्रेटरी सर्विस जो भी है वो इसका 500 ले रहे हैं। और प्रोविजनल रिजल्ट या फिर फी कितना लगेगा, या फिर सपोज आपका सर्टिफिकेट खो जाता है तो आपको फिर डुप्लीकेट रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका कितना सी फी स्ट्रक्चर है 300 है। तो टोटल काउंट करोगे तो 33,300 रुपये लगेंगे। चाहे आप फर्स्ट ईयर में जाओ, आप इस सेकंड ईयर में जाओगे, जब आप शिफ्ट करोगे, मतलब फर्स्ट ईयर से पास आउट हो गए, सेकंड ईयर में जाओगे एडमिशन के लिए, तो आपको फिर से अभी 33,300 लगेंगे। अगेंस्ट थर्ड ईयर में फिर जाओगे तो 33,300 लगेंगे। बट जैसे आप फोर्थ ईयर में पहुँचते हो तो थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पे, ट्यूशन फ़ी में। तो ट्यूशन फ़ी यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 25,000 था, जब इन केस ऑफ देखें फोर्थ ईयर में 37,500 है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत और कोई भी फीस इंक्लूड और भी एक्स्ट्रा लगेगा, तो लगभग आपको 50,000 अप्रॉक्स देना होगा, 49,800, 200 ही कम पड़ा, अदरवाइज 50,000 लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का फीस स्ट्रक्चर पता चल गया क्या रहने वाली है। और इसमें बोलोगे हॉस्टल चार्ज, लोगों को डाउट रहता है, तो देखो हॉस्टल चार्ज यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो हॉस्टल चार्ज आपको अलग से ले लिया जाएगा, मैथ चार्ज भी अलग से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बस कॉलेज का चार्ज है, ये ध्यान रखें। कॉलेज में एडमिशन चार्ज आपका ऑन टाइम जो लिखा है, ऑन टाइम ड्यू जो लगेगा एडमिशन के टाइम, ये 16,250 रुपये लगेंगे, और साथ में आपको फर्स्ट ईयर में ही ले लेंगे जब एडमिशन लेंगे उसी, जबकि ये आपका रिफंडेबल है जब एडमिशन चार्ज होता है। ये एक्चुअली होता है ना आपका सिक्योरिटी चार्ज। ठीक है, सपोज अगर आप एडमिशन लेके छोड़ते हैं, कॉलेज बीच में छोड़ देंगे, तो आपको ये रिफंड पैसा नहीं होगा। कौन सा, 16,250 रुपीज़। ओके, बट आप कोर्स कंप्लीट करते हैं,
पूरा कोर्स अपना कंप्लीट डिग्री कंप्लीट करते हैं अपना डूआसू मथुरा वेटनरी कॉलेज से, उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे तो फिर आपका फ़ी कहीं मैनेज कर दिया जाएगा, फिर आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मतलब 16,200 जो है सिक्योरिटी चार्ज है आपका। ओके, और जो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो चार्ज है ये इंडिविजुअल, ये भी रिफंडेबल नहीं होता है, ये आपको चार्ज लगेगा डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो लगभग 33,000 मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा कोर्स कंप्लीट करने में। सपोज दैट 33,000 है, इसको 30,000 ही मान लो, 30,000 30,000 30,000 कितना हो गया 90,000, और इधर 50,000 कितना हो गया 140,000। तो लगभग आपको कितना लगेगा 2 लाख के, नहीं उतना तो नहीं जाएगा, 1,80,000 के आसपास लगेगा वो कोर्स कंप्लीट करने में। क्या 30 60 90 90 और 3 6 9 90 इधर हो गया, 1 लाख इधर ही हो गया आपका। देखा जाए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टोटल ऐड करो तो लगभग कितना आ गया 1 लाख आ गया, इधर 50,000 तो 1.5 लाख। 1.5 लाख में आपका कॉलेज चार्ज है, ठीक है, टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक। और यहाँ पे आपका एडमिशन जो फी लगेगा सिक्योरिटी चार्ज वो रिफंड कर दिया जाएगा 16,000, है ना। तो आपको ये रही कॉलेज का फी स्ट्रक्चर डूआसू मथुरा वेटनरी कॉलेज का, ठीक है। यदि आप अदर प्रोफेशन में जैसे कि हॉस्टल फी भी लोगों का डाउट रहता है, ये भी बात कर लिया जाए। देखो यहाँ पे हॉस्टल फी अलग है, बीबीएससी कोर्स के लिए हॉस्टल फी अलग है, एमबीबीएससी कोर्स का अलग है, पीएचडी का अलग है। तो हम मेनली बात करेंगे बीबीएससी कोर्स के लिए। तो इसमें देखो सिंगल सीटेड चाहिए आपका रूम तो आपको 4,000 रुपीज़ लगेंगे। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 4,000 ही लगेंगे, थर्ड ईयर में 4,000 लगेंगे, जबकि फोर्थ ईयर में जाएंगे आप 16,000 लगेंगे ईयर में, मंथली नहीं। 1 ईयर का चार्ज सिंगल सीटेड का फर्स्ट ईयर में 4,000 लगेंगे, बहुत कम फी स्ट्रक्चर है हॉस्टल का चार्ज। सेकेंड ईयर फिर से जाएंगे तो 4,000 लगेंगे, थर्ड ईयर में 4,000 लगेंगे, जब बट आप फोर्थ ईयर में जाते हैं तो आपको 6,000 लगेंगे। लेकिन डबल सीटेड का हाफ चार्ज है, 4,000 लगता था तो 2,000 लगेगा, 6,000 लगता था फोर्थ ईयर में तो लगेगा 3,000 यदि चाहिए तो। हॉस्टल का मेंटेनेंस चार्ज आपको लिया जाएगा वो है 2,500, और 2,500 का ले जाएगा ईयर वाइज में, एक ईयर का ले लेगा इतना। कॉमन रूम रहता है, सपोज दैट कोई चीज़ डिस्कस होना चाहिए बैचमेंट में तो आप हॉस्टल से रिलेटेड या फिर कोई हॉस्टल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप कहाँ डिस्कस करेंगे, तो कॉमन रूम होता है, तो कॉमन रूम का भी चार्ज होता है 200 रुपीज़ 300 रुपीज़। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे देखो लिखा है 3,000 रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा चार्ज एज पर एक्चुअल द मीटर द रीडिंग। यदि आपका रूम में शायद मीटर लगा हो है, ठीक है, यदि आप एक्स्ट्रा कोई 3,000 तो लगेंगे, यदि आपको कोई चार्ज रीडिंग में आता है मीटर में तो उसका भी चार्ज ले लिया जाएगा आपसे, ठीक है। फोर्थ ईयर का अलग है 4,500, 4,500 के आसपास है। तो ये थी कॉलेज फी स्ट्रक्चर। इंटर्नशिप, यहाँ पे देखो इंटर्नशिप हॉस्टल फी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप में आपको कॉलेज चार्ज नहीं लगेगा बट आपको हॉस्टल चार्ज लगेगा, ठीक है, फॉर 1 ईयर। इंटर्नशिप 1 ईयर का ही होता है। फोर्थ ईयर में चार्ज ज़्यादा क्यों लग रहा है हर चीज़ में, क्योंकि वो 1.5 साल की कोर्स होती है इसलिए चार्ज ज़्यादा है। ओके, तो अब देखो हम बात कर रहे थे इंटर्नशिप में हॉस्टल चार्ज कितना लगेगा। जैसे आप हॉस्टल का मेंटेनेंस चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, 2,500, यहाँ पे कितना था वही है 2,500 लगेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज सेम ही है, यदि आप लेना चाहते हैं इंटर्नशिप में भी वहीं रहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कितना ही चार्ज लगेगा एज पर रीडिंग। अलॉटमेंट ऑफ सिंगल और डबल सीट रूम इज सब्जेक्टेड टू अवेलेबल। यदि आपको अलॉट हॉस्टल रूम होगा या नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है कि सीट वहाँ पे रूम अवेलेबल है या नहीं है। हॉस्टल अलॉटमेंट एज पर अवेलेबिलिटी, आपका हॉस्टल का अलॉटमेंट जो होगा, जैसे कॉलेज आपको मिला था तो अलॉटमेंट हुआ था, तो ऐसे हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है, ऐसे रैंडम नहीं कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उसका भी सीट रूम रहेगा तो ही आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू द चेंज द फी स्ट्रक्चर एंड सीट। अच्छा, ड्यूरिंग वो अपना अलग है, बीटेक का अलग है। हम बीटेक की बात नहीं करें तो बीबीएससी कोर्स का पूरा फी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। कॉलेज चार्ज अलग है, सिक्योरिटी चार्ज अलग है। कॉलेज का सिक्योरिटी चार्ज कितना है 16,000 समथिंग, हॉस्टल चार्ज कितना है लगभग, दोनों को ऐड किया जाए तो देखो पर ईयर कितना ही लगेगा 4,000 6,000 इधर, तो इधर तुम्हारा हो गया 4 8,000 9,000, हाँ लगभग 12,000 के आसपास लगेगा आपको पर ईयर में हॉस्टल चार्ज। 3,000 इधर है ना, तो कितना कैसे क्या 2 2 4 4 कितना हो गया 8 8 और इधर कितना हो गया 12, हाँ 12 12,500 लगेगा आपको, ठीक है, पर ईयर में हॉस्टल चार्ज। तो 12,500 हॉस्टल चार्ज है, और कॉलेज सिक्योरिटी चार्ज 16,000 है, और 33,000 समथिंग आपका फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर का अलग है। फोर्थ ईयर 4.5 साल ईयर है, मतलब फोर्थ ईयर जो है 1.5 साल की कोर्स है, तो उसमें थोड़ा फी स्ट्रक्चर लगभग इसका 1.5 है, लगभग यहाँ पे 33 था, उसका 1.5 होगा 50,000 के आसपास, ठीक है। तो ये था कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। बाकी इसके रिलेटेड और कोई चीज़ कितना कट ऑफ जाता है तो उसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी रिलेटेड का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।